मिला टाइम्स में खुशामदीद। वोट चोरी को कांग्रेस ने देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है और दिल्ली से कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने बड़ा एहतजाजी जलसा किया जिसमें नारा लगाया, वोट चोर गद्दी छोड़। और वोट चोर गद्दी छोड़ के साथ ही कांग्रेस ने इस रैली को, इस तहरीक को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस के हजारों वर्कर्स मौजूद थे। देश भर से कांग्रेस के लीडर्स यहां आए हुए थे। उसके अलावा आवाम की भी बड़ी तादाद इस रैली में मौजूद थी और इस रैली को राहुल गांधी ने खिताब किया, प्रियंका गांधी ने खिताब किया, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे यहां मौजूद थे। उसके अलावा यूपीए की चेयरपर्सन मोहतरमा सोनिया गांधी भी इस रैली में मौजूद थी। आईन की बुक लेकर ये सभी लोग आए थे और इन तमाम लोगों ने बैक आवाज होकर एक सफ में आकर ये कहा कि अगर नरेंद्र मोदी इस वक्त देश में वजीर आजम के ओहदा पर फायज हैं, बीजेपी की हुकूमत है, तो इसकी वजह यह है कि इन्होंने वोट चोरी की है। और वोट चोरी क्या है, राहुल गांधी माजी में कई मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके हैं। बेंगलुरु से इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद पहले कर्नाटका के बारे में, फिर महाराष्ट्र के बारे में, फिर हरियाणा और बिहार के बारे में उन्होंने, उनकी टीम ने रिसर्च किया कि किस तरह वोट चोरी की गई और वोट चोरी के ज़रिए ही लगातार कई स्टेट में बीजेपी को जीत मिली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट चोरी के ज़रिए जीत मिली। तो राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अब नेशनल मुद्दा बनाने का काम किया है कांग्रेस ने। और दिल्ली के रामलीला मैदान का ये इजलास, ये जलसा तारीखी माना जा रहा है। ये अलग बात है कि नेशनल मीडिया ने, टीवी चैनलों ने इस जलसा को, इस रैली को उतनी अहमियत नहीं दी। राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने और कांग्रेस के दूसरे रहनुमाओं ने क्या कुछ कहा है, आप जरा सुनिए। अभी जब मैं गाड़ी में आ रहा था तो गाड़ी में मुझे बताया कि अंडमान निकोबार में मोहन भागवत ने एक बयान दिया। मेरा प्लान, भाषण का प्लान दूसरा था, मगर जब मैंने उनका बयान सुना तो मैंने अपना पूरा प्लान बदल दिया, भाषण का प्लान। गांधी जी कहते थे कि सत्य सबसे जरूरी चीज है। हमारे धर्म में सत्य को सबसे जरूरी माना जाता है। आपने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम, सुना है? हमारे धर्म में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। आपने सत्यमेव जयते भी सुना होगा, सुना है? अरे भाई, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सुना है? अब मोहन भागवत का बयान सुनिए। विश्व सत्य को नहीं, शक्ति को देखता है। जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। यह मोहन भागवत की सोच है, यह विचारधारा आरएसएस की है। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। और भगवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में। भाइयों और बहनों, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है। और मैं आपको इस स्टेज से गारंटी देके कहता हूं, आप देखना, हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को,
हिंदुस्तान से हटाएंगे। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं। देखिए, आपके सामने पड़ा है, वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है, और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे, उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, दिल्ली की हवा में आप सबका स्वागत। खास तौर से मेरे यूपी के जो भाई बहन हैं, आपने बहुत मेहनत की है, आपको बहुत बहुत स्वागत। कोहरे में आप आज सुबह सुबह ठंड में निकले, मैंने आपके वीडियो देखे, आपकी फोटो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरा एक बार जोर से, इतनी जोर से नारा लगाइए कि यहां से गूंजता हुआ प्रधानमंत्री निवास तक जाए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये वोट क्या है, इसकी कीमत क्या है हमारे जीवन में, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत समय पहले जब आजादी की लड़ाई शुरू हो रही थी और नेहरू जी जगह जगह जाते थे लोगों से मिलने के लिए, तो एक नारा गूंजता था। जब वो पहुंचते थे तो देश की जनता भारत माता की जय जयकार करती थी। उस समय नेहरू जी ने इस बात का उल्लेख किया कि भारत माता क्या है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राकृतिक संपत्ति, भारत की नदियां, भारत के पहाड़, भारत के खेत तो भारत माता है ही, लेकिन भारत की जनता, भारत का एक एक बेटा, एक एक बेटी, जो इस धरती का पुत्र है, जो इस धरती की पुत्री है, वे सब भारत माता के अंश हैं, वे सब एक तरह से भारत माता ही हैं। और इसी सोच, इसी भावना ने हमारे संविधान को बनाया। इसी भावना ने आप सबको एक एक वोट दिया, जिससे आपका सबसे बड़ा अधिकार सरकार को चुनने का, सरकार को गिराने का आपको मिले। इसी सोच ने, इसी भावना ने इस तरह की संस्थाएं बनाई कि लोकतंत्र को मजबूत रखें। कैसी संस्थाएं थी ये? न्यायपालिका, मीडिया, संसद, ये राजनीतिक दल जिसका हम भाग हैं, विपक्षी दल, सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो, चुनाव आयोग, ये सब
जनता के हित की रक्षा के लिए बनाए गए। इसीलिए जब आज हम देखते हैं कि इन सब संस्थाओं को कुचला जा रहा है, तो एक एक भारतवासी को उठना चाहिए, जागना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो वार हो रहा है वो सिर्फ इन संस्थाओं पर नहीं, लेकिन हम सब पर, आप सब पर, एक एक देश के पुत्र पर, एक एक देश की पुत्री पर वार हो रहा है और इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज न्यायपालिका दबाव में है। सारी मीडिया, मेरे भाई बहन मीडिया के जो यहां खड़े हैं, बेचारे मजबूर हैं। सारी मीडिया या अडानी जी की है या अंबानी जी की है। आज परिस्थितियां ये है कि पिछले आम चुनाव में मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया, भ्रष्टाचार के नाम पे तरह तरह के इल्जाम लगाए गए जिसका कोई प्रमाण नहीं है। ईडी भेजी, इनकम टैक्स भेजा, सीबीआई भेजी और जैसे जैसे जिनका दिल कमजोर था, जो सह नहीं पाए, वो उनकी पार्टी में शामिल हो गए, वैसे वैसे इनकी वॉशिंग मशीन उनको धोकर उनको पाक बनाती रही। आज संसद को देखिए, मुश्किल से एक सत्र में दो बहस होती हैं। और जब हमने कहा, राहुल जी ने मुद्दा उठाया, खड़गे जी ने मुद्दा उठाया कि हमें बहस करनी है चुनाव पे, एसआईआर पे, जिस तरह से वोट चोरी हो रही है उस पे, तो घबरा गए, मानी नहीं बात। अंत में जाकर कैसे माने कि हम वंदे मातरम पर भी चर्चा करेंगे। तो हम संसद में ये बहस करते रहे कि राष्ट्रगीत किसका है, राष्ट्रगीत कैसे बना, राष्ट्रगीत क्यों बना, और जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिससे आप जूझ रहे हो, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, उसके बारे में चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इनको एक असली चुनाव लड़ना पड़े, मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। भारत माता की वंदे वंदे। वोट चोर, वोट चोर। मैं देश के कोने कोने से आए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिपाहियों को कहना चाहती हूं, कुछ ही समय में हमारे न्याय योद्धा, लोकसभा में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी जी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, प्रियंका गांधी जी हमारी वायनाड से सांसद केसी वेणुगोपाल जी, संगठन महासचिव, आपके बीच में कुछ ही क्षण में पहुंचने वाले हैं। बधाई देना चाहती हूं पूरे कांग्रेस परिवार मंच पे बैठे लोगों की तरफ से। जितना सैलाब अंदर है उतना ही सैलाब रामलीला मैदान के बाहर है। इस तानाशाह सरकार की नींव हिलाने का काम आज हमने शुरू कर दिया है। अगर सदन के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी ने एसआईआर के खिलाफ आवाज उठाई, तो देश का लाखों कार्यकर्ता देश के कोने कोने से आकर इस रामलीला मैदान में सड़कों पर मोर्चा संभाल रहा है। नेता विपक्ष के तौर पर श्री राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर एक वोट चोरी को रोकने के लिए बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में मिले हमारे हक अधिकारों को छीनने का काम ये तानाशाह सरकार नाम लेने से डरते नहीं है। हम हमारे दो ने इस देश में जो लूट मचाई है उसे रोकने का काम कांग्रेस का एक एक सिपाही करने जा रहा है। आज महिला कांग्रेस की तरफ से कहना चाहूंगी, देश की आधी आबादी भी बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए एक वोट के अधिकार को छीनते हुए देखकर चुप घरों में नहीं बैठी, वो आज इस मैदान में आई है। मैं आप सभी से कहूंगी, आज ये सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, चुनाव आयोग गणेश कुमार,
कान खोलकर सुन लो, हम संविधान में मिले उस लोकतांत्रिक एक वोट के अधिकार को किसी कीमत पे छीनने नहीं देंगे। हम उसके लिए कोई भी कुर्बानी हमें क्यों ना देनी पड़े। आज देश एक बार फिर से पुकार कर रहा है देश के लोगों से। आज किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, आदिवासी हो, युवा बेरोजगार हो, मेरी आदि आबादी महिलाएं हो, आज अन्याय, अत्याचार, जुल्म के खिलाफ एकजुट होकर देश के कोने कोने से आप आई हैं। आज इस सरकार को समझ आ जाना चाहिए, जो कहते हैं कांग्रेस हाशिए पे चली गई, कांग्रेस खत्म हो गई। आज अगर मीडिया में दम होगा तो मीडिया इस मैदान और मैदान के बाहर, और जो लोग नहीं आ पाए वो अपने अपने राज्यों की राजधानियों में सड़कों पर निकले हुए हैं। हिम्मत हो तो मैंने कहूंगी सच्चाई को दिखाना होगा, सच्चाई को दिखाना होगा। एक ही नारा कहूंगी, पहली लाइन मेरी होगी, दूसरी लाइन आपकी होगी। देखना होगा किसकी आवाज में कितना दम है। तैयार है? तैयार है? आप सभी से कहूंगी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी लोकसभा राज्यसभा में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम लोगों को भी बिना डरे दो चीजें सबके मन में डाल दी गई है, चाहे अग्निवीर के नाम पर तमाशा हो रहा हो, बेरोजगारी के नाम पर व्यापारियों को डर उनके दिलों में बिठा दिया गया है, डर बिठा दिया गया और उन्हें चुप कर दिया गया है। हम बहुत से लोगों को मिलते हैं, उन्हें डरा कर चुप करा दिया गया है। आज आपके बाहर निकलने से उनका डर निकलेगा और उनकी चुप्पी तोड़ेगी और हमें ताकत मिलेगी इस देश को। अब पहली लाइन मेरी अंतिम आपकी होगी, सरफरोशी की तमन्ना। एक बार फिर से दोनों हाथ उठाकर, सरफरोशी की तमन्ना। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बधाई देते हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के लिए, बधाई देते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कामयाबी के लिए, बधाई देते हैं वोटर अधिकार यात्रा की कामयाबी के लिए। और ना जाने अभी कितनी यात्राएं ये गांव, ये शहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। इस रामलीला मैदान से हमें निकलकर हर गांव, हर शहर पहुंचना होगा और पंक्ति में खड़े अंतिम मजदूर, किसान, दलित, महिला को हमें ताकत देकर हाशिए से केंद्र में लाना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, ये फैसला हो चुका है कि देश का अगला प्रधानमंत्री भाजपा से नहीं कांग्रेस से होगा और उसका नाम तय हो चुका है, श्री राहुल गांधी। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। जय हिंद, जय भारत। मेरा बेटे का 8 घंटे का ऑपरेशन था परसों। तब मैंने सोचा, अरे 8 घंटे का ऑपरेशन है। मेरी पत्नी मुझे फोन की, घर के 3-4 लोग फोन किए कि ये बड़ा ऑपरेशन है, आपको आना चाहिए। इस लड़ाई के छोड़ को मैं नहीं जाऊंगा। जैसा कि सरहद पे जवान लड़ता है, जैसा कि हमारे सोनिया गांधी जी लड़े हैं, जैसा कि हमारे राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। अरे मेरा एक बेटा को अगर कुछ भी हुआ ठीक है, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों को बचाना है, इसलिए मैं रहूंगा। मैं ज्यादा कुछ आपके सामने बहुत से मुद्दे नहीं रखना चाहता। सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी जी इस देश के लिए, इस देश के जनता के लिए जो लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को मजबूत करना हम सब का काम है। ये मैं आपसे विनती करने आया हूं। अगर आप उन विचारों को मजबूत नहीं करेंगे, समझो ये आपका नुकसान है, देश का नुकसान है, उनका कोई नुकसान नहीं है। अरे देश अगर बचाना है, तुम अपने वोटों को बचाना है, अपने वोटों को अगर सुरक्षित रखना है, अपने हकूक को मजबूत करना है, इस संविधान को अगर बचाना है, तो आप काम कर सकते हो अपने लिए। हमारे काम को, हमारे विचारों को आगे ले जाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं।
सोनिया गांधी जी कर रहे हैं, आज प्रियंका जी भी कर रही है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन सकती कि हम एक होकर उनके विचारों को मजबूत करें, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसको लेकर आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। भागवत की विचारधारा, गोलवाल गुरु जी की विचारधारा या हमारे मनुस्मृति की विचारधारा ये देश को बचाएंगी नहीं, ये देश को खत्म कर देगी। और उसी रास्ते पे मोदी चल रहे हैं और उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हिंदू धर्म में तो सब लोग हैं, हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वो लोग फिर गरीबों को गुलामी में रखना चाहते हैं। अगर तुम गुलामी में रहना चाहते हो, अगर अपने स्वाभिमान को धक्का देने के लिए उनको आह्वान करते हो तो आप पूरा खत्म हो जाएंगे। अरे देश जो आजादी मिली वो आजादी कांग्रेस ने दिलाई, मोदी ने दिलाई। अरे मोदी अभी पैदा भी नहीं हुआ था। इसी तरह कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने मुख्तलिफ लोगों का वहां इंटरव्यू किया है, पब्लिक का रिएक्शन लिया है, अपने लीडरों से बातचीत की है। उसको भी सुनिए कि लोगों का क्या कहना है। वोट चोरी के खिलाफ देश के कोने कोने से तमाम लोग जो है वो दिल्ली पहुंचना शुरू हो चुके हैं। एक बार रामलीला मैदान की तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। हजारों की संख्या में लोग जो है वो रामलीला मैदान की तरफ आ रहे हैं और वोट चोर को गद्दी छोड़ने पर मजबूर करेंगे। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे। क्या माहौल दिख रहा है, लाखों लोग आप लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। देश में जिस तरह से वोट चोरी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे देश में जननायक राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का मुद्दा जब से उठाया हो, चाहे हरियाणा रहा हो, महाराष्ट्र रहा हो और भी प्रदेशों के चुनाव, और जिस तरह से चुनाव आयोग के साथ मिल करके ये सरकार जो है घपलेबाजी से सरकारें बना रही है। अभी बिहार का हालिया उदाहरण ले लीजिए, इतनी आनंद फानंद में चुनाव के एंड टाइम SIR कराया जाता है, BLOs को ट्रेनिंग दी नहीं जाती है। उसका खामियाजा चुनाव आयोग ये देखता है कि BLO की मौतें जो है आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो मजबूरन चुनाव आयोग को ये समय दिन पे दिन बढ़ाना पड़ रहा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप BLOs को जो है मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। अच्छा से पढ़ा लिखा व्यक्ति और BLOs SIR के फॉर्म नहीं भरवा पा रहे हैं। मैं खुद अपने बूथ पे भी कल गया था, BLOs को उसकी जानकारी ही नहीं है, बेचारे वो भी क्या करे। तो हम पार्टी के कांग्रेस के कार्यकर्ता BLOs की मदद कर रहे हैं। जननायक जी ने जो हस्ताक्षर अभियान पूरे देश में करके यहाँ सामने रखे हुए हैं, ये मनी इस देश के राष्ट्रपति को अभी सौंपा जाएगा कि आपके पास ये सबूत है। चुनाव आयोग तो एकदम रद्द घोषित हो चुका है। इस देश का चुनाव आयोग मर चुका है, क्योंकि विपक्ष के पास जो है चुनाव आयोग तो एकदम खत्म हो चुका। रही बात मीडिया की, आप जैसे पत्रकार लोकतंत्र को जिंदा रखे हैं, वरना नेशनल मीडिया इतना झुमका न गिरा बरेली के बाजार में जितना नेशनल मीडिया गिर चुका है इस सरकार। ये जानना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी जब वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं तो चुनाव आयोग जवाब देता नहीं है, बीजेपी जवाब देती है और ये कहा जा रहा है कि अपनी हार का ठीकरा जो है वो वोट चोरी पर फोड़ रहे हैं राहुल गांधी। चुनाव आयोग और बीजेपी एक दूसरे की जान है। आखिर सवाल चुनाव आयोग से होता है, दर्द जो है बीजेपी के नेताओं को होने लगता है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। ज्ञानेश कुमार जी से कहा जाता है कि हमें CCTV फुटेज दीजिए। उनका बचकाना बयान देखिए कि कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा अस्मिता खतरे में आ जाएगी। जब वही महिला वोट डालने जाती है, आप जो है मुस्लिम महिलाओं को बुर्का हटा दिया जाता है, नकाब हटा दिया, तब आपकी अस्मिता कहाँ चली जाती है? क्या बचकाना, क्या वाहियात सवाल है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ रहा हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आज रोजगार नहीं मिल रहा है। आप चुनाव संसद में लोकतंत्र के मंदिर में आप चर्चा करते हैं वंदे मातरम की, उससे जनता का सरोकार क्या है? इस देश के लोगों में वंदे मातरम, भारत माता की जय रगों में बसी। आप कांग्रेस को बताएंगे जिसकी 3 पीढ़ियां ने इंदिरा जी रही हो शहादत दी हो, राजीव जी रहे हो शहादत दी हो, सोनिया गांधी उन्होंने
उन्होंने त्याग और बलिदान इतना बड़ा किया कि प्रधानमंत्री का पद उनके कदमों में पड़ा था, तो उस देश की देवी ने प्रधानमंत्री का पद ठकरा दिया। उसके बच्चे जो है तब नवनिहाल थे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उसके बाद मजबूर होकर इस देश के लिए वो ममता मई सांसद। हम लोगों को फक्र होता है, हमारा नेतृत्व करी है 5 बार सोनिया जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रैली हो रही है इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे पूरे देश में बहुत फर्क पड़ेगा। अब कल के बाद आज जैसे ही रैली खत्म होगी तो अमित शाह जो है फिर आज सर खुजलाना शुरू कर देंगे। संसद में आए बाएं साएं बोल रहे हैं, कहते हैं चुनाव आयोग साला, ये भाषा है इस देश के गृह मंत्री की। ये तो कोई टपोरी चाय की दुकान पे चर्चा करता है, तो ऐसी चर्चा नहीं होती है। क्या कह रहे हैं? तड़ीपार से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? जो गुंडा हो मवाली की भाषा ही बोलेगा ना, तड़ीपार से क्या उम्मीद करेंगे? ये बताओ कहाँ वोट चोरी हो रही, कैसे वोट चोरी? वोट चोरी के 50 तरीके बता दिए गए हैं। चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं। भारत का चुनाव आयोग मुर्दा हो गया है। आप जैसे भारत का मीडिया 182 नंबर में 161 नंबर में क्यों है? दिन भर मोदी गान भाजपा गान कर रहा है, इसीलिए खत्म हो गया लोकतंत्र। आज मृत संज्ञा में लेटा हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से वोट चोरी हो रही है? देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से वोट चोरी नहीं, वोट डकैती हो रही है लोकतंत्र में, भारत में। बिहार में आपने देखा जिस तरीके से चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू थी, उसके बावजूद निर्वाचन आयोग आंख बंद करके बैठा रहा और हर शुक्रवार को महिलाओं के खाते में पैसे डाले जाते रहे। ये कैसा निष्पक्ष चुनाव है? मैं ज्ञानेश जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने अपनी मर्यादा का निर्वहन क्यों नहीं किया? एक लोकतांत्रिक पद पर आप है और शायद तो पार्लियामेंट में कहते हैं राहुल गांधी ऐसे ही वोट चोरी करते रहे तो बंगाल भी हारेंगे, असम भी हारेंगे, कुछ हाथ लगेगा नहीं। देखिए, ये वोट चोरी के जो मुद्दा राहुल जी ने उठाया है, पूरे देश में जो जन आंदोलन का रूप ले रहा है, आज यहाँ पर जो पूरे देश से जनता आई है वोट चोरी के समर्थन में, ये प्रमाणित करती है कि वोट चोरी का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है। और इसी से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने वंदे मातरम पे चर्चा कराई, ना कि जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इस पर वो नहीं बोल सकते। चुनाव आयोग को क्या कहेंगे? ज्ञानेश कुमार तो कहते हैं राहुल गांधी अपमान कर रहे हैं लोकतंत्र का। ज्ञानेश कुमार जो कह रहे हैं, मैं उनसे चुनाव आयोग को आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ कि वो एक संवैधानिक संस्था है और वो अपने दायित्वों का निर्वहन निष्पक्षता से नहीं कर रहे हैं। मैं पूरी दावे के साथ कहता हूँ और ज्ञानेश कुमार जी को अपने निर्वहन दायित्व का करना चाहिए। भारत में संविधान के जो उनको शपथ दिलाई गई उसकी याद करें। वो वोट चोर को गद्दी छुड़वा कर जाएंगे क्या? बिल्कुल। आज की इस रामलीला, ऐतिहासिक रामलीला मैदान से एक जन आंदोलन पूरे देशव्यापी शुरुआत होगी और इस सरकार को उखाड़ फोकने का आदरणीय राहुल जी बिगुल फूकेंगे। और यही कहना है कि इनको मानना पड़ेगा, कहीं न कहीं अमित शाह जी, मोदी जी दबाव में हैं। दबाव में है, क्या कहना चाहेंगे आप? वोट चोरी के लिए हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, बीजेपी सरकार ने किसी भी मैटर पर, किसी भी मुद्दे पर उनका जवाब नहीं दिया गया। और ये हमारे केंद्रीय चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी ने भी किसी भी बात का, किसी भी प्रूफ का कोई भी विरोध नहीं किया, किसी का भी कोई जवाब नहीं दिया। जो आईपी एड्रेस मांगा जा रहा है, जो रातों रात सुबह 4 बजे उठ करके नए वोट जोड़े जाते, तो वो आईपी एड्रेस दिया जाए। आईपी एड्रेस इसलिए हमें नहीं दे रहे हैं कि बीजेपी के कार्यालय के ऊपर एक मीडिया सेंटर खुला हुआ है जहां से ये आईपी एड्रेस हैंडल होते हैं। आपने देखा, आपने सुना राहुल गांधी की तकरीर को, उनकी रैली को और उनके नारे को, वोट चोर गद्दी छोर। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने और देश की अपोजिशन पार्टियों ने वोट चोरी को मुद्दा बना लिया है? और अब तक जो इल्ज़ाम लग रहा था ईवीएम को हैक करने का, ईवीएम पर जो सवालात उठाए जा रहे थे, क्या कांग्रेस के लिए अब ये मुद्दा नहीं है? इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय ज़रूर लिखिए और बताइए कांग्रेस की ये जो मुहिम है कामयाब हो पाएगी? कांग्रेस इस मुहिम को आवाम तक पहुंचाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं?